वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रेड ब्लड सेल्स के मुतालिक। आज हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में और प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या है। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम जो है वो है एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। उस तरह रेड ब्लड सेल्स भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि ये हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स तक डिलीवर करते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो बाइकनकेव शेप होती है और ये रेड कलर के होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स के मुतालिक हम दूसरी बात क्या जानेंगे वो ये है कि एक तो मैंने बताया कि एक शेप होती है और दूसरा इसकी जो बोथ साइड सेल्स की साइड्स होती हैं, ये अंदर की तरफ जो होती है इनवर्ड हुई भी होती हैं, जैसे आप शेप में देख भी सकते हैं। अब ये शेप जो है ये इनको क्यों, इस तरह की शेप इनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये शेप जो है इनको हेल्प करेगी कि ये टाइनी ब्लड वेसल, जो बारीक ब्लड वेसल्स हैं, उनमें के अंदर से भी गुजर के ये टिश्यूज तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। अब रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन मौजूद होती है और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। अब हीम जो है वो आयरन है और वो आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और फिर ये ब्लड वेसल्स के जो है बाइंड होके एंटर होता है और लंग्स तक जाता है। अब हीमोग्लोबिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इसके कलर के लिए भी। रेड ब्लड सेल्स का जितनी मिकदार में हीमोग्लोबिन होगी उस हिसाब से ही कलर जो है वो रेड होगा। जब रेड सेल्स बनते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होती है। और इस वजह से जो है मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर मोर पाए जाते हैं। अगर रेड ब्लड सेल की नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा और कोई भी उसकी म्यूटेशन हो जाएगी, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगी, तो वो क्या होते हैं, फिर वो बाइकनकेव शेप की जगह जो है वो सिकल शेप बना देते हैं और जो है सिकल डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं। नॉर्मल लाइफ स्पैन जो रेड ब्लड सेल्स का होता है वो होता है 120 डेज। और जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल जो है वो बाइकनकेव शेप होता है और इसका डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है और थिकनेस जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर होती है। अब स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो के स्टेम सेल से निकलते हैं। अब नए रेड ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अब ये कैसे डिटेक्ट करेगी बोन मैरो कि अब एरिथ्रोपोइसिस को स्टार्ट करना है, जैसे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर ब्लड लॉस की वजह से लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से या बोन मैरो डैमेज की वजह से। तो जब भी लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होगा तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। वो कैसे होती है कि किडनीज जो है वो डिटेक्ट करेंगे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन पर, वो प्रोड्यूस करेंगी हार्मोन जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। एरिथ्रोपोइटिन क्या करती है, वो स्टिमुलेट करती है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बाय बोन मैरो। वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगी कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करे और बोन मैरो जो वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे जब तक कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो ब्लड और टिश्यूज में ज्यादा ना हो जाए। और जैसे ही किडनी डिटेक्ट करेगी कि अब ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो गया है या नॉर्मल हो गया है, तो वो क्या करेंगे, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन स्लो कर देंगे, जिससे क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि एक तरह से नॉर्मल लेवल पे साइकिल चलता रहेगा। अब एंड पे देखते हैं फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रेड ब्लड सेल का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं लंग से और ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी टिश्यूज और सेल्स को, और फिर बॉडी से बाकी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म और इसको लंग्स तक लेके जाते हैं, जहाँ से फिर ये ब्रीथिंग के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो और ऑक्सीजन क्या होती है, वो टर्न आउट हो जाती है एनर्जी में, तो बॉडी को एनर्जी मिलती है।
तो ये तो था रेड ब्लड सेल्स के मुतालिक एक क्विक रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।